चलिए भाई, कल का लेक्चर पाने के साथ हम कल हमने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपसे बात की थी, ठीक है ना। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप सबको बाबा मैंने क्या कहा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे बात की थी। तो पहली बात है, टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्वेश्चन पता नहीं करे ना करे, कोई पता नहीं हुआ, ठीक है ना। खत्म। ठीक है, यहाँ पे किसी और ने करे क्वेश्चन? क्वेश्चन करे 9.5 सारे हो गए, थोड़े बहुत रह गए। कितने करे बेटा? पहले तो गए कहाँ है सर? कहाँ लगी करे? गुड, चलो आप कितने करे? खत्म, समाप्त। करेगा कुछ ना? क्या ये दिन पे दिन आपका लेवल गिर जा रहा है? एक में डाउट है, सारे हो गए, बढ़िया, शाबाश, खत्म कर दी बात। में फंसे होगा भाई, बड़ी बात। क्यों मेरा भैया कल मैथ्स कर रहा है, पेपर है, हो गया था, हो गया, कैसा गया? एक नंबर का नहीं आया बस। कितने चैप्टर आए थे? 9 तक आया था, ये ऐसे लेवल एक फर्स्ट हटाया था बस। अच्छा, तो 9 तक भी क्या था? 9 तक तो सारे हो गए थे, सुसाइड जो इनसाइड वाला वो रह गया बस। अच्छा, चलो, आपके नहीं हुए, क्यों? जितने मेरे कुछ नहीं करे, ये 5 करे। चलो अपना आप से पर 5 है तो बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, चलिए बढ़िया। जिसके होगा ठीक है, जिसके नहीं हो आ जाओ। थोड़ा सा आज लिखवाना भी था ना, पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कल, है ना। तो आज आपसे बात करूंगा एक बार। आप ना बिल्कुल सी हुई है, तो ठीक करने वाली आई मुझे ठंड लगे सुबह में दोहरा ना है तुम। चलिए, तो टॉपिक था आपके पास क्या? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आपसे सिवाय बात करते हैं। मैंने कल आपको समझाया था कि होमोजीनियस क्या होती है, पर आपने क्वेश्चन कर लिया, तो अब तो मेरी बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, जिसने अगर 2 या 4 क्वेश्चन भी गए ना एटलीस्ट, वो तो समझ तो सकता है भाई इसने क्या कहा था कल। तो मेरे हिसाब से देखो, हर चीज में बहुत आसानी है, बस कॉन्सेप्ट की बात है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो बुक में है क्या? कुछ नहीं। इंटीग्रल तो करना स्टॉप टॉपिक में, तो वो सिस्टम यहाँ पे है। अब देखिए टॉपिक का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने कल कहा 2 पेज छोड़ दे, इसके बारे में लिखवाना मुझे, है ना। तो डाली हेडिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखिए a differential equation अब डिफरेंशियल तो आप सब जानते हैं, जिसके अंदर डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट हो, जो आपने बनाई हो, है ना। a differential equation in which degree of variable a differential equation in which degree of variable always remain same. Always remain same is called homogeneous differential equation. Is called homogeneous differential equation.
फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन भी होगा, आपने करा होगा मेरे हिसाब से, जरूर करा होगा सभी ने। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? और जब बताना भाई गलत लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं, आपसे पूछाता हूं मैं, गलत लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं, बताना मुझे एक बार। सही है भाई। गलत है भैया, ऊपर वाली गलत है। बताओ मेरी बात गलत है क्या? 100%? हाँ भैया देख लो, थोड़ी तक गलत है तो फिर मैं दुआ दूंगा। गलत है। मेरी तरह सही है। गलत है। कहाँ गलत है? माइनस हाँ माइनस प्लस आएगा तो चेंज थोड़ी ना होगी। बताओ भाई गलत है सही है? गलत है। फिर ठीक है, तो तुम्हारे साथ चल क्या गलती है? चलिए सबका ध्यान तो ये हो गया ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां तो लिख लिया। अब देखिए इसमें यहां पर किस दूसरे पेन है, हाउ टू चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गलता रिया गलता है बेटा, लिखिए हाउ टू चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। भैया आपने कहा कि भैया आप कहते हैं कि जहां पर डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो, सेम हो, वो होमोजेनियस है, पर लेकिन हम कैसे बता पाएंगे डिग्री ऑफ वेरिएबल सेम है नहीं है? कई बार तो आसान से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पर जल्दी डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, बट हम चेक कैसे करेंगे? हर बार अगर नया क्वेश्चन आया तो मैं क्या x2 कमा के लिखूंगा? नहीं लिख सकता ना। मतलब ये बात समझ पा रहे हो आप मैं कहने का चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा ये होमोजेनियस है, चलो हो गया, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 समझ में आता है कि डिग्री 1 का ये होमोजेनियस है। बट हर क्वेश्चन में क्या मैं ऐसे देखता हूं, जुगाड़ करता रहूंगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? नहीं सकता ना ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर होना चाहिए चीज का, यानी इसका भी एक वर्किंग रूल सिस्टम होगा कि अगर मैं किसी को चेक करना भी होमोजेनियस है तो कैसे चेक करूंगा भाई? बात तो यही होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं कोई चीज कहता हूं भाई चीज ये है और मैं प्रूफ करता हूं चीज ये होगी, तो आप भैया इसका प्रूफ करके दिखाओ, सही बात है ना? तो ये होमोजेनियस है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? तो इसका प्रोसीजर है, तो क्या लिखा, हाउ टू चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस और नॉट। लिखिए बिल्कुल बढ़िया, हाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा ना? ठीक है चलो लिखिए, by replacing x by lambda x and y by lambda y in differential equation, and after putting the value we have the power of lambda is 0। सही बात है भाई, 0 का तो जान रहे हो, बैलेंस, क्योंकि यहां से और यहां से बैलेंस रहेगा। मतलब अगर यहां देखते हो आप, ये होगा लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स, पूरे लैम्डा कॉमन एक्स माइनस वाई कट जाएगा, हाँ है ना? तो क्या कहा मैंने, बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय लैम्डा एक्स, वाई बाय लैम्डा वाई इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आफ्टर पुटिंग दिस वी हैव द पावर ऑफ लैम्डा इज 0, then we can say the given differential equation is a homogeneous differential equation of 0 degree। 0 इसलिए कहा क्योंकि लैम्डा बैलेंस है, वैसे होता अलग है, जैसे 1 डिग्री का, बट यहां पे जब लैम्डा कट गया तो उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन।
बात समझ में आई? ये सब डाउट है इसमें। बैलेंस मतलब समझ में आ गया? बैलेंस मतलब क्या होता है कि लैम्डा पूरा बैलेंस होना चाहिए और लैम्डा कहीं से ही बचना नहीं चाहिए। अगर लैम्डा पूरा कटता है तो देन आप कह सकते हैं कि होमोजेनियस, अदरवाइज नहीं है। मेरी बात क्लियर है? चल सकते हैं आगे हम? कहां पे बोलना है? किसी को बात समझ में आई? We can say के बाद रिपीट कर दिए। We can say the given differential equation. We can say the given differential equation is a homogeneous differential equation of 0 degree. Order नहीं है 0 degree। कोई दिक्कत किसी को? चल सकते हैं आगे? हाँ है ना? फॉर एग्जाम्पल इसमें रख के दिखा दो, अपना पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें लैम्डा रख के दिखाओ और दिखाओ लैम्डा कट रहा नहीं कट रहा। कर दो यार। है? इसमें रखिए फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइड इज इक्वल टू ये, इसमें रखिए और x जगह रखिए लैम्डा x, y जगह लैम्डा y। हो गया? रख लिया? लैम्डा कट गया तो क्या लिखो? दिस डिफरेंशियल इज द 0 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। लैम्डा नहीं बचा ना? यहां बचा लैम्डा की पावर 0, x माइनस वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। अब दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द 0 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डाउट किसी यहां तक? डन नहीं बात? हाँ है ना? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? पक्का? चले आगे। हो गया भाई? चल सकते हैं आगे? चले? डन यहां तक? मास का इस्तेमाल करें। तो मुंह दुख रहा है ना इसलिए वाली, वैसे तो ठीक है। तो देखा कौन टेस्ट हो गया? नहीं भैया, वो कब आप दिल्ली जा रहे हो? हाँ। अरे वहाँ ऐसे हाँ। नहीं टेस्ट नहीं, मतलब ऐसा वहाँ पे रूम मिले हुए सबको अपने पास का। जैसे मैं कॉमर्स का मतलब 12th एक रूम दे रखा तो उसमें मैं जाता हूँ और कोई नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे ना कोई डेली टच करता, ऐसे तो पूरी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है स्कूल वाला, बढ़िया मजा मार रखा। जाती चाय मिलती है, बिस्किट रखे मिलते हैं, खाओ पढ़ाओ। चलो जी बात आइए जरा। यहाँ तक कोई बात क्लियर है? श्योर? चल सकते हैं आगे? डन यहाँ तक भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक कोई बात में? चलिए भैया अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको लिख दो पक्का देर से उठोगे भैया 4-8 क्वेश्चन से थक जाते हैं। हाँ? भैया थक जाते हैं आजकल। डाले हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए। इन सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, in such type of differential equation, variable never be separate. In such type of differential equation, variable never be separate. So we can't find the solution. So we can't find the solution of such type of differential equation easily.
अब नेक्स्ट टेंस है दूसरे टेंस है। therefore to find the solution of this differential equation we convert the given equation into variable separable method। हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पर कैसे भैया, है ना, पहले समझो फिर इसका मैं लिखाता हूं, आ जाए एक बार। दरअसल क्या होगा, आपके पास जो फंक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए आप इसमें बोलते हैं f x, y और g x, y। मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूं आपको, ध्यान समझेगा भाई। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास फ्रैक्शन में मिलेगा फंक्शन, क्या मिलेगा, फ्रैक्शन। नहीं मिलेगा तो जी का बन हो जाएगा, वहां पर सीधी सी बात है। तो वैसे मोस्टली 100% की बात है, वैसे 0.1 ऐसा हुआ कोई क्वेश्चन जिसमें ना आ रहा, बट आएगा जरूर। तो क्या करना है यहाँ पे, अगर किसी फंक्शन में आप देख रहे हैं ऊपर फंक्शन है fxy, नीचे gxy, आपने सबसे लिखा क्या, यानी f जो एक फंक्शन वो दो वेरिएबल का, x का भी और y का भी। और g भी जो एक फंक्शन वो भी का है दो वेरिएबल का। तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इस दो वेरिएबल को कन्वर्ट करते इन वन वेरिएबल। भैया कैसे, आओ देखो प्रोसेस कुछ हो रहा है, करने का तरीका कुछ हो रहा है, तो ध्यान समझना ध्यान से। हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, आप क्या लेते हैं x कॉमन। x। तो जब x कॉमन आएगा तो ये फंक्शन क्या होगा, 1,y/x मिलेगा। अब उसका बोलते कि ये फंक्शन डिफाइन होगा इन टर्म्स ऑफ y/x, ऐसा बोल सकता हूं मैं गलत तो लिखा, यानी जो पूरा फंक्शन होगा तो y/x फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल ये लिखा, कोई दिक्कत हो ना, अगर मैं ऐसा x कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको बोलता हूं ऐसे, मैं गलत तो लिखा, बताओ मैंने गलत लिखा। 1 तो कुछ भी कांस्टेंट होती है मेरे फंक्शन में, तो ये y/x टर्म में डिफाइन होगा नहीं होगा। नेक्स्ट वाला, अब ये भी क्या है, ऐसी है, तो यहां से भी आप क्या ले लेंगे, x कॉमन g/x। 1 लिखेंगे उतना मुझे यहाँ पे, कभी तुम सोचे 1 लिख के भी दिखाओ भैया, तो आप गधापंती सोच रहे हो, मैं इसको लिख सकता हूं। तो x तो ये रहा, अब जो फंक्शन बन गया वो y/x की फॉर्म में बन गया, यानी डिफाइन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ y/x। अब x कैंसिल, तो ये हो गया f। भैया अब भी कौन से सेपरेट हो गया, अब भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। ये क्या हो रहा है, dy/dx, सही बात है, हाँ या ना, मैं गलत लिखा। अब हम इस y/x को अगर देखें, तुमको सोचो मैं क्या करूं, सिर्फ 1 मेरे बन जाए, भाई क्या करूं, सिर्फ 1 मेरे बन जाए, तो y के कुछ ऐसे जिससे x से रिमूव हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं y = vx। भैया कैसे क्यों रखा, क्योंकि मुझे x रिमूव करना है, और ऐसा हो सकता है फंक्शन डायरेक्ट x को डिफाइन कर रहा हो। क्यों भैया, क्योंकि x को तो फिर फंक्शन क्या बना, अरे x = y ना देगा फिर क्वेश्चन, तो फंक्शन क्या बना, कुछ भी ना, तो चीज भी कुछ नहीं होगा। समझ बात, कुछ नहीं होगा, तो क्या कर रहा हूं मैं, तो लॉजिक पे ध्यान दो, लॉजिक पे ध्यान दो। वो रट्टाफिकेशन है कि y = पुट कर रहे हैं, क्यों पुट कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन ये है। पहले 1 वेरिएबल करने का प्रोसेस अप्लाई किया गया, उसके बाद हम यहां पर करेंगे पुट करेंगे y = vx। और vx क्यों लिया गया, क्योंकि भैया x अगर आपने ले लिया तो फंक्शन बनेगा नहीं, पहली बात तो वो इक्वल हो जाएगी वैल्यू, सो vx ले लिया। v क्या लिया, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, क्या कर दिया, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सो यहां पे क्या है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, तो यहां पे क्या होगा, v का dv/x ऐसी। अब कोई दिक्कत, पुट इन, यहां तो कोई दिक्कत करना किसी को। अब जब मैं पुट करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, v + x dv/, तो लिखा इज इक्वल टू, यहां क्या होगा, y को vx/x, तो क्या हो गया,
ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी फंक्शन में, या भी मत लिखो, छोटा सा लिखा है तो एफ वी अपॉन यहां क्या है v प्लस एक्स, जिसने कहा तो उसने ये तो करना होगा, एक्स तो करोगे वहां पर आप, मैं जनरल प्रश्न आपको समझा रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को? सो नाउ अब क्या करेंगे यहां से x इज इक्वल टू एफ वी अपॉन माइनस के। अगर आप देख रहे हो प्योरली तो मैं सोचता हूं x dv ओवर dx, इसे बोल दूं hv, कोई दूसरा लेता हूं यहां पे, इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो एक नया फंक्शन आएगा, हमने उसको क्या बोल दिया, अब वो इंटीग्रेबल तो होगा, चाहे सब्स्टिट्यूशन से हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कोई फॉर्मूला हो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो जैसे भी होगा हो जाएगा। अब क्या हुआ यहां से भैया, जो है dv ओवर hv इज इक्वल टू dx ओवर x। अब क्या करेंगे यहां से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और मान लो इसका जो dv अपॉन hv है उसका मैं नया आंसर देते कुछ, क्या बोल दूं, बोलो बोलो क्या बोल दूं, ये तो हो गया x लोग, सॉरी ठीक है, इसको कोई नया नाम दो कुछ, क्या दूं, चलो 5 लिख देता हूं प्लस के c। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब ये ना कि यहाँ जरूरी ना हर बार log x आए, वैसे मोस्टली केस में आएगा ही log x, ठीक है, बट फिर भी ऐसे नहीं हर बार ही हो। आपने करा होगा क्वेश्चन, देखा होगा, log आ रहा होगा मोस्टली, क्योंकि x ही बता सिंगल टर्म में, तो इसलिए जनरल टर्म में भी यही आएगा आंसर, और यहाँ हो गया 5 भी। अब फॉर सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि आपको जब पर्टिकुलर वैल्यू देगा तो x भी और y देगा, क्वेश्चन तो y x का है, तो यहाँ 5 y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस के c, दैट इज द सॉल्यूशन। नोट कीजिए, फिर दोबारा रिपीट करता हूं, नोट कीजिए एक बार, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ समझ में आया किसी को चाहिए? एक आध क्वेश्चन के समझ में आया टॉपिक, अगर आपका समझ आता तो शायद ये नहीं आता, मे बी। सही दूसरी माजी बात है, पक्का 100%। अभी हमें कोई दिक्कत, अगर मैं बहुत दुख है ना क्या आप सही बोला है, बेना है कि आपको चल रहा है आज भी सब कुछ कम है, इसे कुछ नहीं है, जरा जल्दी है सब कुछ के यही कर दीजिए ना हमारे सही से, अगर नहीं इसका बहुत आगे तो मैं डरता है बात है यार, दिमाग में स्प्रे कर दूंगा थोड़ा सा। मतलब आपने एक बार भरी मारे ना है, या पहली बार ही चली है, यो 2 बार बढ़ी, दूसरी बार चली है, 12 मारने कहा है कहीं बुझना जब भी करते रहा अरे तो क्या छेड़ा क्या तो है, पर एक बार मजा आएगा जब कोई रोकता ना फिर ना मजा आता, तो इसमें रोक टोक में रखूं कोई छोड़ ज्यादा करेंगे, मैं खुला रखा है पता, एक दो बार सो के फिर कुछ करने की ना जा तो अच्छा हो गया, इतनी नहीं पहले मैंने दोबारा दिन और जब पैक करा था 75% है, चले भाई आगे, ठीक है समझ में आई मेरी बात, बस 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 कोई दिक्कत किसी को तक, कोई दिक्कत नहीं भैया,
कोई दिक्कत नहीं है अनुज भैया, कोई तुषार भैया, नो दिक्कत, क्या कह रहा है, सब कुछ क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन होता है अलग बात है, क्लियर है? किसी को ऑनलाइन में कुछ पूछना है, किसी को पूछना है क्या करा मैंने, देख लो आराम से क्या करा, बताओ कोई दिक्कत है किसी को? अगर पूछोगे नहीं तो बताऊंगा क्या मैं, क्लियर हुआ? भाई आपके पास फंक्शन तो ये होता है हमेशा, उसे वन टर्म में लाने के लिए एक्स को मिल जाए ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ध्यान रखना किसी मन में डाउट आएगा भैया जब हम एक्स को मिल से मान लो लिखा हुआ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर हम एक्स को मिल ले तो वो आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर ना है, और ये फंक्शन से एक्स ले रहे हो, जो भी आएगा वो अलग बात है, पावर में कुछ भी आएगा बट वो कटेगा जरूर। बात ध्यान है क्यों कटेगा, क्यों बताओ, कोई बताए क्यों कटेगा, बताओ नहीं समझ क्यों कटेगा, क्यों आएगा, क्यों रहेंगे तो पूछ रहा हूँ, क्यों रहेंगे से मुझे पूछ रहा हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लिखा हुआ है आपका होमोजीनियस है तो डिग्री तो मेंटेन रहेगी, तो इसलिए यहाँ से x कट जाएगी, डिग्री यहाँ मेंटेन रहेगी। अब क्लियर है, ये अपन हो गया। अब यह है y अपन x की टर्म में, तो y कुछ ऐसा रख दो जो x को एलिमिनेट कर दे, वो रखा गया। vx क्यों रखा गया मैं समझा, क्योंकि अगर हम 1 रखते हैं वेरिएबल ओनली तो उससे क्या दिक्कत होती, y इक्वल टू x, तो फंक्शन तो 0 हो जाता, क्या लिखता बन जाती है वैल्यू, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, तो इसको डिफाइन करने के लिए दो वेरिएबल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, v और x, और दोनों ही क्या रहेंगे वेरिएबल होंगे इन टर्म्स ऑफ v, क्योंकि यहाँ पे तीनों में कुछ लॉजिक है, y भी x के साथ है, v भी y अपॉन x के साथ है, और x भी y अपॉन v के साथ होगा, तो तीनों एक दूसरे क्या होंगे रिलेटिव होंगे, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते होंगे। जैसे देखा होगा ना हमारे परिवार में ऐसा, अगर हमारे पापा को कोई दिक्कत होती है तो हम भी परेशान होते हैं, हमें दिक्कत हो तो पापा भी परेशान होंगे, या कोई और मेरे बहन से दिक्कत हुई तो भी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं परेशान। ऐसा होना कि तुम दो भैया हो, एक को तो चल भैया मर जा पड़ेगा गुजरा गया, और एक को अब भैया तुम बहुत बढ़िया, चाहे कितना नालायक क्यों ना हो तब उसे प्यार उतना ही किया जाता है, सही बात है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ये तीनों है परिवार में, ठीक है, और तीनों दूसरे क्या है रिलेटिव्स है, परिवार में होंगे यार, सीधी सी बात है, और तीनों दूसरे क्या है इंडिपेंडेंट। समझ में आता नहीं। अब क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे और इक्वल टू यहाँ रख देंगे, और आप क्या कर लेंगे सोल्व करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? चलो ये क्वेश्चन देकर देखें, क्वेश्चन करे किसी ने नहीं करे, करेगा किसने क्वेश्चन, वाह कितने का देवी 4 भैया बहुत ज्यादा लेंथ किया। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन एक बार। पहला क्वेश्चन हुआ किसी का, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ किसी का, भैया बताओ फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है मैं करूं, होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ऋतिक भाई तुम्हारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, क्या रहा है हो जाके, अभी तो 7 चैप्टर चल रहा हूं मैं, आया ना मेरे पे, किस पर आएगा भाई साहब, बताओ भाई पहला क्वेश्चन कराओ ना कराऊं, करा दूं, चलो जी पहला क्वेश्चन करते हैं बीएन गिल्स की फरमाइश पर। बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो क्या है, x स्क्वायर प्लस xy एक्स स्क्वायर प्लस xy dy equals to x square plus y square dx. यही है, हाँ जी। ये बहुत आसान है। अगर आप देखते हैं 2 डिग्री यहाँ दिख रही है, 2 यहाँ दिख रही है, 2 यहाँ 2 यहाँ है। अब क्या करूं भैया, पहले तो आपको सेपरेबल करना, मतलब सॉरी dy अपॉन dx में लाना पहले, तो dy अपॉन तो एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन, अब आपको चेक करना है होमोजेनियस है नहीं, ये काम आपका मैं छोड़ दे रहा हूं, कैसे, x को लैम्डा x y को तो लैम्डा x, चलो क्वेश्चन तो पूरा करता हूं मैं, क्या करते हैं यहाँ पर x को रिप्लेस बाय लैम्डा x और y को लैम्डा y, तो यहाँ से dy और dx को आप लेके नहीं चलेंगे, छोड़ो उसको तो, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ओनली, तो यहाँ पे क्या होगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन यहाँ पे
कोई दिक्कत किसी को? इस ऊपर से पूरे में क्या कॉमन है? लैम्डा स्क्वायर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे में x में लैम्डा स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई मैंने कहा लिखा क्या? कोई समस्या से जो छोटी सी बनती हुई नहीं है इसमें बात। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई समस्या? क्या कहोगे? दिस इज This is इक्वेशन homogeneous of ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करना है? सोल्यूशन करना ना। मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको करने का, यार डायरेक्ट कर लो। चलो डायरेक्ट करते हैं ऐसी। अब पता क्या करना है? रूल है इसका, पुट y इक्वल टू एक्स। जिसको बेसिक समझना क्या कर सकता है? यहाँ से एक्स स्क्वायर को मिलेगा ऊपर से भी और नीचे भी को मिलेगा। यहाँ मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। बात हो ही रहेगी। तो आपकी इच्छा है अगर बेसिक करें या ठीक है। जहां पे मैंने कल अभी कॉन्सेप्ट लिखा है ना, वहां पे एक काम कर दो, वहां पे एक काम कर दीजिए। वहां पे देखा वहां पे बना होगा ऐसे एफ वाई अपॉन एक्स लिखा ना ये, और यहाँ पे क्या लिखा? जी वाई अपॉन एक्स, है ना। मुझे वहां पे एक बात गलत लगी है और रट्टी भी लग रही है मुझे, मतलब मुझे अच्छा लगा वो कराते हुए, क्योंकि मैंने वहां पे क्या लिखा? पुट वाई इक्वल टू, ये लिखा है पुट वाई इक्वल टू, ये लिखा है ना। इसे वहां काट के ऐसे लिखो या उसको फिर तो काटो मत। पुट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी, ये सब आती ना बात, इसी को कन्वर्ट करना तो बात ये होगी। पुट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी, क्योंकि ये होगा सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करना। तो यहां से जाएगा नेक्स्ट, सो y इज इक्वल टू वी एक्स, ये ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि आप जब वहां लिखो ना पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, अच्छा लगता तो मुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप क्या करें, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसे कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट गया, वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स है ना, दो वेरिएबल है, इसे मैं करता हूं कन्वर्ट किसमें? सिंगल में, तो जो सेपरेबल हो पाएगा, इसलिए वहां पे लिखे पुट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी, ये लिखे ना। सिंगल में तो भी हो पाएगा ना, तो वो अपना ऑटोमेटिक कर लेगा y इक्वल टू वी एक्स। तो हर क्वेश्चन करने के लिए आपको बता दूं मैं, तो आप क्या चलेंगे? पुट y इक्वल टू वी एक्स। वैसे कॉन्सेप्ट ये होता, कॉन्सेप्ट ये होता, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बात बता दी, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स किसके अंदर? इन फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? जब कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू निकाला, तो यहां से क्या होगा? dy ओवर इज इक्वल टू एक्स इंटू dv ओवर dx प्लस के। कोई दिक्कत? अरे पहले v का घुमा डायरेक्ट हूं, dv ओवर dx एक्स से रहा, अब क्या x को तो v। अब भैया पूरा क्वेश्चन में क्या होगा? v प्लस एक्स, ये हो गया। ये मैं गलत तो लिखा, यहां तो कोई दिक्कत? इससे ये कैंसिल। अब कोई समस्या? ऐसे मिलिए भैया, ऐसे मिल जाता है ना, v माइनस बी स्क्वायर, खत्म। 1 माइनस बी अपॉन, v प्लस 1 यहाँ क्या है? एक्स डी बाई डी एक्स। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो हमने पढ़ाया, ये बन गया एच वी, यानी कि फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ v। अब प्योर हो गया, v अलग x अलग। अब क्या है? 1 माइनस v इज इक्वल टू dx ओवर dx। मैंने लिखा क्या? डू द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब आपके पास क्या रहेगा भैया? इसका इंटीग्रल करना, तो कैसे करूं भैया?
इसमें जो माइनस कॉमन, क्या ले इसमें कॉमन, माइनस तो होगा v प्लस 1 अपॉन, कोई दिक्कत किसी को, और इसको ले आया मैं इधर, माइनस कॉमन लिया और माइनस की इंटू तक कर दिक्कत, आंसर से जाने बताऊं प्रोसेस क्या होता है। अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और फिर ऐड भी तो करना पड़ेगा, यानी कि 1 को ही माइनस कर दो 1 को ही प्लस, फिर नीचे से बनाने के लिए तो होगा v माइनस 1 प्लस 2 अपॉन v माइनस 1 dv प्लस dx ओवर x इज इक्वल टू 0। तो लिखा, देख लो क्या करा, माइनस कॉमन लिया उधर उठा दिया, ये हो गया। अब इसमें 1 ही सब तरह 1 ही ऐड कर दिया, अलग अलग कर दो इसको भैया, v माइनस अपॉन v माइनस 1 हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ अपॉन v माइनस 1 dv प्लस log x इज इक्वल टू 0। अभी देखते हैं क्या जोड़ना, c जोड़ना है या log c, दो मिनट वेट कीजिए। 1 का इंटीग्रल यहाँ 2 log v माइनस 1 प्लस log x इज इक्वल टू c, क्योंकि प्योर log नहीं मिला। अब v के लिए कितनी है, y अपॉन x 2 log y अपॉन x, तो y माइनस x अपॉन प्लस के इक्वल टू c, इनकी इंटू कर दो, पूरा प्योर सिंप्लीफाई कर दूंगा ना, हाँ जी, तो पहले 2 पर जाएगा तो log y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन प्लस के log x इज इक्वल टू c, log m प्लस log m, तो log m इंटू m, तो y अपॉन x प्लस के log y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू c, इंटू किसकी log m प्लस log m इंटू n, एक x कैंसिल हो गया भैया, ये इसका करेक्ट आंसर है राइट साहब। कोई दिक्कत किसी को, देखो बस कॉन्सेप्ट यहां तक का है, एक यहां तक का, उसके बाद जितना आपने पढ़ा हुआ बेसिक, अब आप कितना फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, नहीं करते हैं बैठे रहो भैया, क्या कर सकते हैं भैया, समझ रहे हैं कुछ, कोई दिक्कत, पक्का, एग्जाम्पल 18 बोर्ड में आया होगा 6 नंबर में, 2018 में आया था, हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, क्या है, हाँ एग्जाम्पल 18, 17 भी इंपोर्टेंट है भैया, एग्जाम्पल 17, भी कर लेना, आया तो है नहीं, एग्जाम्पल 15 भी करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 15 शायद मेरे ख्याल 2016 में आया था, ठीक है, 6 मार्क्स, हाँ 2016 में आया था 6 मार्क्स में शायद, ठीक है। और 9.5 की बात करते हैं भैया, इसमें एक क्वेश्चन है आपका 3rd 4th और 6th भी आया लेटेस्ट, 6 इसी साल आया था लगभग, सॉरी इसकी नो होगी, 6 क्वेश्चन तो इस साल आया था लेटेस्ट, ठीक है। और 7 और लेंथ देखने में लगता है नहीं इतना, 9th क्वेश्चन पॉइंट इसका, 10th आया नहीं, मुझे लगता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया नहीं कभी भी, तो इसको कर रहे हैं 10th क्वेश्चन को भैया, 11 क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ 11 क्वेश्चन, 12 देख लेना, एक आया हुआ 15 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, 15 क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, बाकी कोई इतना कुछ क्वेश्चन खास है नहीं, बाकी जो आप करते हैं कर सकते हैं, ठीक है, करने से आ रही है। अब एक बार मैं आपको एक फंक्शनल क्वेश्चन बता दूं जिससे कि आपको समझ में आ रहा है, सुनो भाई, जो 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 क्वेश्चन है कर जरूर लेना, ठीक है, हाँ। तो इसमें एक बार आप देख लो,
7 क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, एक और एक 10 क्वेश्चन, एक 7 और एक 10। बाकी चाहता हूं मैं जरा भी एक बार पहले आप देखिए 7 क्वेश्चन, देखना आपको लेंथी लगेगा, वैसे हैवी लेंथी है थोड़ा सा, ठीक है। 7 क्वेश्चन करते हैं भैया, कौन सा करते हैं 7। बाकी सबको समझ में आ रहा है? 3 क्वेश्चन में डाउट है, कौन कौन से क्वेश्चन डाउट बताओ जी? बाकी कोई क्वेश्चन करे किसी ने? एग्जाम्पल 18 में डाउट है, चलो क्वेश्चन 3 में डाउट है। चलो भैया थर्ड क्वेश्चन करते हैं पहले एक बार। थर्ड क्वेश्चन डाउट है भैया तुम्हारा? नहीं। मेरे तो सारे हो गए। और भैया थर्ड अब छुट्टी कर लेता है। चलिए भैया थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। मैं डाउट वाला क्वेश्चन तो है नहीं, है तो आसानी। हमारे को खुशी जी, खुशी चौधरी हो गया हमारा भी, हो गया भैया। कल ही कराया है। तो कल हो गया राय में कुछ नहीं। अभी तो वही एग्जांपल है। खुशी ओ रिया जी तो भी एग्जांपल बताया शायद 2000 तो थोड़ा करा मैंने। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। क्या जी कह रहे करो मत करो आपकी इच्छा, हमें जब भी फायदा कर दोगे तो चलो क्या जी कहने पे भी कर देते हैं। चलो आ जाओ कल कर देते हैं एक बार, कोई बात ना। चलो आप टैली करा जिनका हो गया कि तुमने सही करा जब देखा कि सही करा करा। अब ये क्वेश्चन है x माइनस वाई dy x प्लस वाई dx इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई dx dy और माइनस x प्लस वाई dx इज इक्वल टू 0। यार तो टफ तो क्वेश्चन नहीं लगा मुझे। x माइनस वाई ये रखा इज इक्वल टू x प्लस वाई dx कोई दिक्कत? एक तो यहां से dy ओवर तुषार भाई कोई दिक्कत देखिए यहां तक? तुषार भाई कोई दिक्कत है? हैं? ये करूंगा बता दे सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? हैं? रोक दो पीछे मुझे। यहाँ जाएगा x में से डिवाइड में, कोई दिक्कत? चेक करने तो ना मुझे होमवर्क से जीरो से है नहीं। नहीं भैया जब टॉपिक में देखो तो होमवर्क होगा वैसे। बाकी जब कहीं क्वेश्चन करो तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है? अब क्या करना है यहाँ पे बताओ जरा। y और x इक्वल्स पुट y इज इक्वल टू dx। तो यहाँ से dy ओवर dx कितना हो भैया? बोलो बोलो भैया। x dv ओवर dx प्लस k कब तो लिखा पहले यहाँ पुट कर दो, सामने होगा तुम्हारा क्वेश्चन तो मैं पुट काट रहा हूँ। v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस vx x माइनस डन। ऊपर से पूरे में x कॉमन आ गया, कट गया। नीचे से भी x कॉमन आ गया। जब हम क्वेश्चन करके आते हैं रोयल वाला फीलिंग आती है ना, बैठो आराम से हम देख रहे हैं क्वेश्चन है। हेलो मजा आता है ऐसे जब क्वेश्चन करके आता है ना कैसे। अब ऐसे देखा बैठ हूँ इसी तरह मैंने भी सिखाना पहले कि मैं भी ऐसे करता था, याद आती है मुझे। जब हम पूरे एक्सेप्ट करके ले जाएंगे तो दीदी समझते रहेंगे हम क्या करेंगे, हम बैठे देख रहे हैं। हाँ दीदी ऐसे होगा, हाँ भी ऐसे होगा, ऐसे करेगा वहां बैठ के। तुम भी ऐसे कर रहे हो, चलो भैया कोई बात ना। वो तो बस सुबह का तुम चुप बैठे हो तब तुम ज्ञान दे सको भैया ऐसे ना ऐसे करो, ऐसे भी कर सको तुम थोड़ी देर में। और बोलो तो तुम्हारा बड़प्पन है भैया। x dv और dx इस v को उधर ले जाऊंगा, कोई दिक्कत? तो ये जाएगा 1 प्लस v माइनस v और प्लस गलत तो लिखा मैंने अपॉन माइनस b रियली देखो कोई गलती तो कर दी। माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर। और यहाँ कितना है x dv over dx बाकी और गरीब भी सुन ले जितने क्वेश्चन नहीं हुए वाले वो भी देख ले एक बार। उन गरीब को कुछ भला हो जाए क्या पता। जाएगी से करूं मैं? चलो x dv ओवर dx है कितना होगा भैया? v स्क्वायर प्लस 1 है ना अपॉन माइनस एक का आपस माइनस में लो थोड़ा सा हो जाएगा क्वेश्चन करने में मजा आएगा फिर। तो ये होगा x dv ओवर ये होगा v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 और भाग माइनस। तो इसको इस तरह से v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस में dx अपॉन x
कोई दिक्कत किसी को? अब अलग करना पड़ेगा, v अपॉन -1 अपॉन प्लस dx अपॉन इज इक्वल टू, यहाँ 2 से इंटू 2 से लेट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है इसको t माने पावर मिलेगा, जब मैं इसको t मानूं तो पावर निकल जाएगा 2v, जगह 1/2 log इतना छोड़ सकता हूं मैं यहाँ पे। जब मैं इसको t मानूंगा तो dt ओवर dv कितना हो गया 2v, तो dt इक्वल टू 2v इंटू dv, so dt अपॉन t log t, ठीक है, कितनी है v स्क्वायर प्लस 1 माइनस अब बताओ कौन में क्या जोड़ू, C 10 आ गया बीच में, प्योर लॉग नहीं है, क्योंकि आईडी से कह रहा हूं मैं, तो किधर जोड़ू बताओ तुम, कहीं भी जोड़ दो, बात है कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर निकालो सोचर दोनों सेम आएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं कांस्टेंट को एक तरफ ले जा रहा हूं, बाकी को एक तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है जी। चलिए भैया, कोई दिक्कत है किसी को? करंट चाहिए हमें यहाँ पे, वी वैल्यू y अपॉन x चाहिए, तो 1/2 log यहाँ का y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ मोड लगाओ मत लगाओ क्योंकि स्क्वायर है सब, ठीक है, प्लस log x ना लिख रहे यहाँ पे ऐसे कैसे इक्वल टू c, भैया log m प्लस log m पर पहले क्या जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा log अंडर रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x और इनटू में x माइनस tan इनवर्स y x थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ऊपर ले गया रूट कर दिया, फिर इसके बाद log m प्लस log m लगा दिया, इतना तो कर सकता हूँ आजकल में, आप इंटीजर हो ही रहे हो, अब तो 5G आ रहा, तुम तो अभी 2G की बात कर रहे हो, हैं आने वाला है, हमने ऐसा कब करने का आ रहा है आजकल, वेरी सून। चलो 30 में आएगा 30 सुपर ऐप पढ़ ले, पता है पढ़ा दो, चले भैया रोड में कोई दिक्कत? तो इसको ऊपर लेंगे तो अगर रूट वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन में x, फिर प्लस इंटू log x, तो लोग क्या आपस में इंटू, ठीक है जी, जी सही बात करते हैं, चलो आ जाते हैं, ठीक है, तो log खामा खाई बहस कर देंगे, आला है नहीं आला तुम तो कह रहे हो, हमने क्या नहीं खत्म बात, ठीक है, ओके लिया जी, एनी डाउट? कोई डाउट? कर लो तो आ रहे आप साफ कर रहे तो कोई बात नहीं, सब खुल गया, हो गया? मेरे यहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ पे? 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 इधर इधर आइए यहाँ पे, इसको आप अलग कर सकते हो, अगर तुम सवाल देते हो तो हमें तो डंडी से देता आराम से, v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, तो v है ना, कैसे कैसे इंटीग्रल बता मुझे एक बार, आप उसकी प्यार मोहब्बत की बात बता दे, मुझे मालूम है v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 कैसे कैसे इंटीग्रल, तो बियर की सीधे भक्के ना मारो तेरे पेट में, तेरे पसली से आदो सारी सारी देख ले, इस मजाक कर रहा, चलो क्वेश्चन करेगा भी है क्या भाई, v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 कैसे होता है इंटीग्रल, कैसे है इसका, log v स्क्वायर, वो तो आंसर देख के बोलो, मुझे करेंगे कैसे, हाउ HOW फिर क्वेश्चन मार्क बड़े वाला, और जब डॉट भी डाल वाली, ये बताओ कैसे करेंगे, हाँ इसमें क्या है, 2v स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, हाँ, और फिर 2v आ जाएगा, तो या तो dt अपॉन, तो समझ में आई बात लेकर आए हो, नहीं समझ आए भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है, इसको t माने वाला मिल रहा नहीं मिल रहा, तो वहां पर 2 भी मिलेगा, पर यहाँ पे क्या है v, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से ऊपर से इंटू कर दी, मुझे लगा तुम समझदार हो गया आजकल, देख तुम कैसे हरकत कर रहे हो, समझ बात है किसी को भी, और कोई डाउट है किसी का, श्रुति को डाउट, भैया तो क्वेश्चन हो गया मेरा, काम करना मेरी बात, टफ कर दूं, हैं ऐसे से हम लोग क्या करें, ऐसे करेंगे, यूं आंख साफ करने पर पैसा आए ना, लोग क्या करें कुछ ऐसे जो अकेले क्या करें, नाक साफ कर देंगे बाहर
मैंने एक दो बच्चे की फोटो ली थी, मैं देख रहा था। अबे अपने आप में बहुत व्यस्त रहे ऐसे काम करने में। करे ऐसे काम आंख पे तो लेके जाएंगे सर, पैसा तुम पैसा भी आवे है ना, कैसे कुछ खींचे। चलो आ जाओ। मैं कहता हूँ क्या भाई, एक काम खुरपा ले ले, कुर्सी ले। चलो आ जाओ, आइए चलिए भैया चलते हैं। आइए भैया 7th क्वेश्चन की बात करता हूँ सर, दो एक बार कैश फॉर करता हूँ, क्या बताओ कोई दिक्कत है? डन। 7th क्वेश्चन देखिए भैया, एक बार कहने के लिए थोड़ा लॉन्ग है पर है आसान क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आइए फंक्शनल क्वेश्चन आते हैं एक बार। 7th क्वेश्चन आइए। चलिए भैया एक बार 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रिंसिपल सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ जी भैया। ठीक है, घर जाओ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है भैया, x cos y upon x Y sin y upon हाँ लो x cos y upon x plus y sin y upon x y sin y upon x बड़ी वाला ब्रैकेट bracket y dx कर लीजिए। equals to y sin y upon x y sin y y upon x minus x cos y upon x फिर बड़ी वाला ब्रैकेट whole bracket x dy। पहले आपको एक हिंट देता हूं, जिस भी किसी फंक्शन से y अपॉन x मिल जाए, एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा बस, पिछले से मैं दिखाऊंगा अभी आपको, पर 98% ये क्वेश्चन होमोजेनियस के होंगे, बाकी सब हो जाता है नाम सेपरेट। थर्ड पेपर आपने पढ़ा नहीं है, पर अगर कहीं भी ऐसा आपको मिलता है y अपॉन x, सुनो ध्यान से, क्योंकि ये ऐसे इसलिए लिखा गया कि जिससे यहाँ पर लैम्डा कट जाए, लैम्डा कट जाए। अगर ये y हो तो लैम्डा कटता ही ना, फंक्शन थोड़ा बाहर निकल था लैम्डा। तो ध्यान रखेगा जब भी तुम्हें कहीं दिखे तो पहले चांस देखना कि शायद ये होमोजेनियस भी ना हो, तो वहां क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू लैम्डा y x इक्वल टू लैम्डा x, ये जरूर करके देखना। क्यों बात से कह रहा हूं मैं, अब साफ हो गया होगी। चलो तो जरूर करके जरूर करके देखना कि जब भी कभी आपके पास ऐसा हो। अभी कितने लोग जाए, चिंता मत करें, जब कहीं आपके पास ऐसा हो y अपॉन x या फिर x अपॉन y हो, तो आप x जरूर करके देखना क्या वहां पर y क्या है, लैम्डा y और x जगह जरूर देखना। ऐसा करें तो हो सकता है 95 से मैं 98% तक श्योर हूं कि वो होमोजेनियस का हो। 2-1% क्वेश्चन आ जाएगा तो वो अलग होगा, बट 95% की तैयारी से कह रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा, सहमत हो मुझसे? ठीक है, तो क्या हो सकता है, होमोजेनियस। तो चलो देखते हैं भैया, होमोजेनियस तो हो गई, खींच लो कहने की बात है ना। अगर आप देखते हैं x इक्वल टू लैम्डा x y इक्वल टू लैम्डा y, आराम से सोल्व होगा। अब दूसरी बात एक और जो नोट करना रहता है, अंदर जो भी फंक्शन होगा इक्वेशन में सुनाना, अंदर है y अपॉन x तो dy अपॉन dx बनाना, और अंदर है x अपॉन y तो dx अपॉन dy। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो, क्योंकि हमें इसको नहीं चलना ना, ये तो चेंज नहीं सकता ना कि फंक्शन के अंदर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा रूल में। तो जहां कहीं भी y अपॉन x होगा फंक्शन, तो वहां पर आप लिखेंगे dy अपॉन, और जो x अपॉन y होगा वहां पर dx अपॉन। बात समझ में आ रही है? सी को पता नहीं मेरी बात, तो आपको क्या करना है यहाँ पर dy अपॉन dx। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को चल जाएगा और ये dx यहाँ पहुंच जाएगा। तो जब ये dx यहाँ पहुंचेगा तो ये बन जाएगा dy ओवर dx। ये dx यहाँ ले आ रही है मैं, तो ये पूरा कंटेंट जो भी यहाँ है वो यहाँ जाएगा नीचे, तो ये आपके पास बनेगा y x cos y अपॉन x प्लस y sin, खुशी जी वाला क्वेश्चन हो गया? नहीं भैया। चलो भैया y बाहर आ गया, x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x अपॉन ये पहुंच जाएगा, तो x y sin वैल्यू करते रहे, दो बीच में छोड़ो दो, minus x cos y upon x cos 5/x। गलत लिखा? आप बताओ भाई, आपको लगता है कि भाई आपकी बात गलत है, बताओ। मैंने कुछ नहीं करा, इस पूरे पार्ट को ऐसे कैसे लिया उठा के, और आप चाहो इसको चेक करना मुझे इसको कर लीजिए, लैम्डा रखेंगे, लैम्डा से कहीं कट जाएगा,
एक लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा, ये तो अंदर है ही बैलेंस, यहाँ से लैम्डा आएगा तो यहाँ पे आएगा, देखो ध्यान से, तो ये बैलेंस है पूरा, तो ये तो होमोजेनियस है। शुद्ध हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे तुम्हें पता y प्लस है ना, तो इसलिए हमने क्या लिखा dy अपॉन dx, तो आप क्या करेंगे y प्लस भी मानते थे, तो बात हुई ना y इक्वल टू bx, तो क्या करें पुट y इक्वल टू bx, तो यहां से dy ओवर b plus x 3b dx। ये होगा, हाँ जी। क्योंकि x का 1 vse, अब x ऐसी b का dv over dx, रखो इसके अंदर वैल्यू यहाँ, तो कितनी होगी v प्लस x 3b dx y की वैल्यू bx अंदर x cos cos bx upon x cos हो जाएगा ये, ठीक है, vx x cos v, y sin b vx sin, मैं गलत लिख दिया, v x तो लिखूंगा यहाँ पे, हाँ जी। अब यहाँ x रहेगा, यहाँ पे bx sin b माइनस x cos, चलो एक गलत तो लगाया नहीं, ऊपर से पूरे में x कॉमन है, नीचे पूरे में x कॉमन है, मैं एक स्टेप शॉर्ट करूंगा, बताना मैं सही मैं गलत लिख रहा हूँ सही, पूरे में x कौन आएगा x स्क्वायर, नीचे x आएगा x स्क्वायर, v के अंदर इंटू कर रहा हूं मैं, v cos b cos plus b square sin b b sin b minus cos b। बताओ, हाँ जी। पूरे में x कॉमन हो गया, कट गया यहाँ से ऊपर x स्क्वायर, v की दो v cos v प्लस के v स्क्वायर sin v, नीचे v sin v माइनस cos v, कोई दिक्कत, पूरा टर्म आप देखो v आ गया ना, यानी कि h v बन गया, अभी बारिश वाली v भी तो है, इसलिए क्या होता है x dv ओवर v cos v plus b square sin b upon b sin अपॉन b sin b b sin minus cos b माइनस Minus के b से लिखा था तो लिखा, सही है भैया। कोई डाउट बताओ किसी यहाँ तक, नहीं भैया। अब क्या लेंगे इसका, ऐसे तो v cos v plus b square v स्क्वायर sin v माइनस v स्क्वायर sin b plus v cos b plus b cos b प्लस v cos b upon v sin b अपॉन में v sin v minus cos b माइनस cos b। से लिखा मैंने, हाँ जी भैया। ये वाला कैंसिल यहाँ 2v cos cos b x dv ओवर dx, अब आइए एक बार ये ऊपर पहुंच जाएगा, देखो v sin v minus cos b अपॉन 2v 2v cos v और यहाँ dv अब हो गया hv dv, प्योर सेपरेट hv dv, और ये तो पहुंच जाएगा dx upon x plus कैसे करें इसका, सेपरेट करेंगे। जो तीन है और बताओ, सेपरेट कर दो, क्यों करूं मैं तो ना कर रहा, tan y बन जाएगा cos y में से कट हम करा ले रहे माइनस को इसके अंदर से हाँ जी। cos v माइनस b sin b अपॉन v cos v, 1 अपॉन 4 हो गया हाँ जी। इक्वल टू dx अपॉन, इस माइनस को लेगा माइनस 2 को, तो माइनस के 2 dx ओवर, इसको t मान जाएगा, देखो ये नहीं मिला क्या, और इसको t मान नहीं मिल जाएगा पूरा, मिल जाएगा नीचे t मानो v का 1 cos v ऐसी प्लस क्या v ऐसी cos v का minus sin x ठीक है, तो क्या मिला b cos b ठीक है, हाँ जी भैया। log y अपॉन x cos y upon x सही का, ये इधर आएगा log c इधर आ गए, हाँ जी भैया। तो प्लस के 2 log x होगा, क्यों ऊपर जाके
अब log y अपॉन x cos इंटू प्लस log x स्क्वायर इज इक्वल टू log c आपस में मिल जाएगी इनकी, तो log x y cos y अपॉन x पता सही है क्या तरीका, log m प्लस log m, तो log m इंटू n, एक x से x ये तो कटेगा, ये तो एंगल में है, इज इक्वल टू log c log c log से log कैंसिल x y cos y अपॉन x इक्वल्स टू c बताओ कोई दिक्कत, नहीं भैया कोई समस्या है किसी को, नहीं भैया आसान है टफ है, आसान है देखने में कल लगने में टफ है आसान, पिक ले लो इसकी, सारे क्वेश्चन अगर लेके आएंगे नहीं घर से, 18 क्वेश्चन करता हूं कल हम लीनियर डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे और जो इसके डाउट है ना वो कल आपके करा दे जाएंगे। सभी लोग इसके पूरे क्वेश्चन करेंगे भैया, कल मुझे कंप्लीट चाहिए सारी सारी है, ठीक है, विद एग्जांपल। भाई कल ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन बनता है, जरूर करें इसको, और भी कोई किसी क्वेश्चन तो मुझसे जरूर पूछेंगे भैया, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और कल चलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये 3 दिन में टॉपिक बनाने, आज दिन है फ्राइडे, सैटरडे संडे चलो कोशिश करेंगे ट्यूसडे तक खत्म हो, ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से। संडे हो रहा तो 3-4 घंटे मैं तो